राहुल गांधी ने एक बार फिर रिजर्वेशन को लेकर बड़ा इल्जाम बीजेपी पर लगाया है। दमन में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी रिजर्वेशन और आइन को खत्म करना चाहती है और बीजेपी आइन और रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी को कामयाब नहीं होने देगी। तो रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत पुरजोर तरीके से हम देख रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर दिखाई दे रही है, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। और अब देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर रिजर्वेशन को लेकर बड़ा इल्जाम यहां पर बीजेपी पर लगाया है। दमन में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी रिजर्वेशन और आइन को खत्म करना चाहती है और बीजेपी आइन और रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी को कामयाब नहीं होने देगी। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। लोकसभा इंतखाबात में सियासी उठापटक का सिलसिला जारी है। मुसलमान मुगल मंगलसूत्र के बाद अब रिजर्वेशन का मुद्दा गर्मा गया है। रिजर्वेशन को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी पर मुल्क से रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश का इल्जाम कांग्रेस लगातार लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक बीजेपी है तब तक रिजर्वेशन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने भी संघ की राय जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं की है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 मरहलों में 190 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 5 मरहले अभी बाकी हैं। अब देखना यह है कि अब इस मुद्दे को कितना गरमाया जाता है। तो रिजर्वेशन को लेकर सियासत काफी गरमाती हुई अब दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि चुनाव करीब हैं और हर बार हम देखते हैं ये आरक्षण का जो ऐसा मुद्दा है हमेशा उठता है चुनावों के दौरान। अब एक बार फिर से हमें ये मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं इसको लेकर, कुछ दिन पहले एक वीडियो भी राहुल गांधी का वायरल हुआ था। हालांकि वो वीडियो पुराना था, लेकिन उस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा था कि हम रिजर्वेशन की जो सीमा है उसे हम बढ़ाएंगे। और अब देखिए इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि रिजर्वेशन को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। तो रिजर्वेशन को लेकर लगातार जो बयानबाजी है वो हम देख रहे हैं। एक तरफ जहां अमित शाह भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो वहीं पर वजीर दाखिला अमित शाह ने साफ कर दिया है कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। अपोजिशन के लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल पूरा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? OBC का। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को लेकर कहा कि उन्होंने कभी भी रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं की है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए।